अस्सलाम वालेकुम बच्चा लोग, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है। आई होप जी आप लोग अपने घरों में खुश आबाद और ठीक होंगे। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम 6-1 assume that we know the performance of S&P 500 index for first 5 years of second decade of 21st century defined second decade का मतलब ये है कि 2010 से 2019 तक। ठीक है जी, 21वीं सेंचुरी के अगले 10 साल। What annual geometric mean must the market average for last 5 years 2015 to 19? 2015 से 19 तक की ज्योमेट्रिक मीन क्या होगी टू प्रोड्यूस एन ओवरऑल ज्योमेट्रिक मीन, ताकि वो ओवरऑल मतलब 10 सालों की जो रिटर्न है वो प्रोड्यूस कर सकें फॉर अ डिकेड ऑफ 10%। यानी उसने 10 सालों का रिटर्न तो हमें 10% बता दिया है, यानी पूरे टोटल 10 सालों का 10% बता दिया है। ठीक है, और आपको पहले 5 सालों की उसने यानी 2010 से 2014 तक की परसेंटेज भी बता दी है। वो आपसे लास्ट 5 ईयर का ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है जी। अब उसने हमें 2010 से 14 के तक के जो है वो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं जी कुछ यूँ, ईयर्स 2010, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक हो गया। इनके अब उसने टी आर्स आपको दिए हुए हैं, बुक को सामने रखिएगा ताकि आपको पता चले। अच्छा, मैं यहाँ पे परसेंटेज लिखने की बजाय ना अब डेसिमल में लिखूँगी। उसकी वजह ये है कि फिर हमें आर जो है वो फाइंड आउट करने में आसानी होगी। ठीक है, और 16.1% था तो मैंने उसको 0.161 कर दिया। -19.7% था तो उसको हमने जी 0.197 लिख दिया। 10.7 है और उसको हमने 0.107 लिख लिया। सबको हमने डेसिमल में कर लिया। अब इसके हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, आरआरस। सिंपली आपने क्या करना है, आरआर फाइंड आउट करके इसका टोटल ले लेना है। ठीक है, यानी जो प्रोडक्ट है, टोटल नहीं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब समझते हो, मल्टीप्लाई कर लेना है सबको। ठीक है, अच्छा इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 1.150, क्योंकि आरआर का फार्मूला 1 प्लस टी आर होता है ना। पूरा चैप्टर हमारा हो गया, अभी तक तो हमें समझ आ गई है ना कि आरआर का फार्मूला क्या है, 1 प्लस टी आर। ठीक है जी, उसके बाद ये अब माइनस का साइन है तो ये 1 में से माइनस हो जाएगा, 0.099। क्या बन गया ये 0.901। इसमें 1 प्लस हो जाएगा 1.161। इसको अगेन हम माइनस करेंगे क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, 0.197। ये क्या बन गया 0.803। ये बन गया 1.107। अब हमने इन सब को आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। 1.1506 मल्टीप्लाइड बाय 0.901 मल्टीप्लाइड बाय 161 मल्टीप्लाइड बाय 0.803 मल्टीप्लाइड बाय 1.107। ये बन गया जी 1.07 लिख लें, या आप जो है इसको 1.0699 भी लिख सकते हो। ठीक है जी, अच्छा जी, मैंने 0.7 तक इसको स्टॉप कर दिया है, ड्रॉप कर दिया है जी। ठीक है, ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गई है। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। उसने आपको टोटल ज्योमेट्रिक मीन दे दी है 10 सालों की। कितने सालों की, 10 सालों की। कितने परसेंट, 10%। एन क्या हो गया हमारा 10। अच्छा जी, अब हम यहाँ फार्मूला लिखते हैं 1 प्लस जी एम एन इज इक्वल टू, वैसे तो हम लिखते हैं आर 1 प्लस आर 2 प्लस आर 3 प्लस सो ऑन आर 10, ऐसे लिखते हैं। ये फार्मूला इस तरीके से बन रहा है जी इसका। ठीक है,
लेकिन उसमें क्या है कि उसने पहले 5 सालों का डाटा हमें दे दिया था और आखिरी 5 सालों का डाटा अब हमने फाइंड आउट करना है। ये एक्चुअल क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे इसको कुछ यूँ लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर्स या प्रोडक्ट ऑफ 2010 to 14 प्लस, ठीक है, प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 5 ईयर यानी फ्रॉम 2015 to 19 या 20, आई थिंक 19 तक है। अच्छा, अब 1 प्लस जी एम या टी आर, ज्योमेट्रिक मीन 10 सालों का, उसने आपको 0.10 दे दिया, पार लगा लेंगे यहाँ पे कितनी, 10, ठीक हो गया। अच्छा जी, प्रोडक्ट ऑफ 5 ईयर्स हम लोगों ने निकाल लिया कितना, 1.07, और प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स हमारे पास नहीं है, इसलिए उसको हम लिख देंगे 1 प्लस जी एम की पावर 5, ठीक है। 1 प्लस ज्योमेट्रिक मीन की पावर 5 के 5 सालों का ज्योमेट्रिक मीन हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 1.10 की पावर 10, तो हमारे पास क्या आ गया, 2.59 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2.59, ये हो गया, इज इक्वल टू 1.07, 1 प्लस ज्योमेट्रिक मीन की पावर 5, ठीक हो गया जी। यहाँ तक ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 2.59 डिवाइडेड बाय 1.07, ये मेरे पास आ गया 2.42, ठीक है। क्या आ गया मेरे पास, 2.421 लिख लें या 2 तक भी चलेगा जी। अब पीछे बच गया मेरे पास 1 पॉइंट ज्योमेट्रिक मीन की पावर 5। अब हमने ये पार ख़त्म करनी है तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर ये डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगी, दूसरी साइड पे आके ये कुछ यूं बन जाएगी, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी पावर 1 है, अब इधर आके इसने डिवाइड होना है तो ये 1/5 बन जाएगी। यहाँ पीछे बच गया 1 प्लस जी एम, ये 1 भी दूसरी साइड पे ले जाते हैं, 2.421 की पावर 1/5 माइनस 1 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इफ़ यू पीपल रिमेंबर कि पिछले कुछ क्वेश्चंस में जब हमने सिर्फ ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना था और हमारे पास क्यूमुलेटिव वेल्थ मौजूद होती थी तो हमने यही वाला फार्मूला लगाया था, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव वेल्थ उसने हमें कलेक्टिवली नहीं दी हुई है, कुछ 5 सालों की दे रहा है, कुछ 10 सालों की दे रहा है, तो फिर हम लोग जो है उससे हमने ये ज्योमेट्रिक मीन लास्ट 5 ईयर्स की हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन फॉर लास्ट 5 ईयर्स। अब 2.421 की पावर 0.20 बनती है, 1 को 5 पे डिवाइड करें तो 0.20 आता है ना, ठीक है। ये आ गया 1.193 माइनस 1, ये बन गया 0.193, इसको हमने परसेंटेज में चेंज करना है, 3-4 कर लें, इसको हमने परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 19.34 ज्योमेट्रिक मीन जी। आई होप जी क्वेश्चन की समझ आई होगी आपको। क्वेश्चन 6-2 है जी हमारे पास, कहता है यूजिंग 5 ईयर्स ऑफ टी आर्स इन 6-1, यानी जो हम पिछली एग्जाम्पल में हमने टी आर्स लिए हैं उन्हीं को अब दोबारा से अगर हम लें तो एज्यूम करते हैं कि जी वन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द डिकेड 2015 to 2019 shows a loss of 10%. What would the geometric mean of remaining 4 years have to be for the decade as a whole average of 10% return for S&P 500 index? आपको कह रहे हैं जी जो सेकेंड डिकेड है ना, ठीक है, जो दूसरा हाफ है, ठीक है, सेकेंड हाफ है जो, उसकी जो वैल्यू है ना, उसमें कुछ एक साल ऐसा था कि जिसमें माइनस में आंसर आया था, यानी लॉस था हमारे पास,
आपने ये बताना है कि उस लॉस के बाद बाकी के जो 4 साल हैं उनकी ज्योमेट्रिक मीन क्या है। उसके लिए आपको कह रहा है वो डाटा जो है ना आप पहला जो क्वेश्चन 1 में यूज़ हुआ है ना उसी को यूज़ कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जी, उसमें जो हम लोगों ने जो टोटल ज्योमेट्रिक मीन निकाला था 1 प्लस आर की पावर एन करके या 1 प्लस जी एम की पावर एन करके, वो हमारे पास आया था 2.594। ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करके देखें, आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से आया ये। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट हाफ की प्रोडक्ट थी, ठीक है जी, वो हमारे पास थी 1.07। ठीक है, जिसके लिए फिर हमने क्या किया, हमने सेकंड हाफ की प्रोडक्ट निकाल ली। कैसे? सेकंड हाफ यानी 1 प्लस जी की पावर 5 जो हमने निकाली थी वो हमने निकाली इन दोनों को डिवाइड करके। ठीक है, 2.594 डिवाइडेड बाय 1.07, तो हमारे पास आया था 2.43। ठीक है जी, वो हमारे पास आया था 2.421। हमने इस तरीके से उसको फाइंड आउट किया था जी। ठीक है, अब आपको कह रहा है फर्ज करें कि एक साल ऐसा था जिसमें रिटर्न की बजाय हमें क्या हुआ था, लॉस हुआ था। ठीक है, वो हम कितना लॉस हुआ, 0.10 एक साल का। तो 1 में से 0.10 माइनस कर दें तो कितना बाकी बचता है, 0.9 या 0.90 कह लीजिए। ठीक है, 0.90 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई की पावर 4 के एक साल का लॉस है। बाकी जो हमारे पास है यानी इस प्रोडक्ट को हमने अब फाइंड आउट करना है कि बाकी 4 सालों का ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास कितना है। तो मैंने 1 प्लस एक्स कर लिया, एक्स मीन मिसिंग फिगर जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2.421। प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड हाफ 1 प्लस जी की पावर 5 थी, इसमें से एक साल का नुकसान था वो हमने अलहदा से निकाल लिया। पीछे 1 प्लस जी कितना रह गया, 4 रह गया। यानी आप यहाँ पे x की जगह g भी लगा लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। x मैंने इसलिए लगाया था ताकि बताऊँ कि मिसिंग फिगर है। ठीक है, g मतलब ज्योमेट्रिक मीन, 4 रह गया। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2.421 डिवाइडेड बाय आंसर, ये मेरे पास आ गया 2.69। ठीक है, 69 लिख लूँ या 2.7 लिख लूँ, एक ही बात है। 1 प्लस जी की पावर 4 इज इक्वल टू 2.7। ठीक है, अगेन हमने सेम प्रोसेस करना है, हमने पार ख़त्म करनी है तो दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगी 2.7 की पावर 1/4। ठीक है, और अब g को अकेला छोड़ना है, 1 को दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो 2.7 की पावर 1.4 माइनस 1 आ जाएगी। देखते हैं जी अब हमारे पास g कितना बचता है, 1 डिवाइडेड बाई 4 0.25। ठीक है, ये पार हो गई, 2.7 की पावर कितनी आ गई, 0.25। तो ये कितना बन गया हमारे पास, 1.28 माइनस 1, तो पीछे कितना रह गया मेरे पास, 0.282। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें इसको 100 के साथ, तो ये मेरे पास जी ज्योमेट्रिक मीन या रिटर्न जो बाकी के 4 साल रह के थे उनका रिटर्न बन गया है, उनका रिटर्न कितना आ गया, 28.19%। ठीक है, कितना रिटर्न आ गया उनका, 28.19%। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, कहता है ज्योमेट्रिक मीन फॉर TR फॉर S&P 500 इंडेक्स फॉर द पीरियड ऑफ 1926 टू 2010 वाज 9.57%। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन आपको मतलब इतने टाइम पीरियड के लिए वो बता रहा है कितना, 9.57%। एज्यूम दैट ज्योमेट्रिक मीन फॉर द यील्ड कंपोनेंट ऑफ TR ऑन S&P 500 वट एवर दिस यील्ड कंपोनेंट आपके पास है जी 3.9%, 99%। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज क्यूमुलेटिव इंडेक्स या क्यूमुलेटिव वेल्थ फॉर अदर कंपोनेंट्स ऑफ CWI
फॉर द पीरियड ऑफ 1926 टू 2010। इसके लिए जी हमारा फॉर्मूला कुछ यूं होता है कि ये जो CWTR होता है, क्यूमुलेटिव वेल्थ इंडेक्स, जो टोटल रिटर्न होता है, दैट इज इक्वल टू CW यील्ड प्लस CWG, मतलब अदर का गेन। ठीक है, अब यहाँ पे वो आपको CWTR दे रहा है, परसेंटेज उसकी कितनी, 9.57%, यील्ड की भी परसेंटेज दे रहा है, मल्टीप्लाई है सॉरी, यहाँ पे यील्ड की भी परसेंटेज दे रहा है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, गेन को फाइंड आउट करना है, ये वाला फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है जी, तो पहले तो हम CWTR फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 + TR की पावर n। TR कितना दिया हुआ है उसने, यानी टोटल रिटर्न कितना दिया हुआ है, 9.57। इसको डेसिमल में करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0957 की पावर 85। ठीक है जी, तो फिर हम इसको 1.0957 की पावर 85 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2364 या 2365, राउंड कर देंगे 2365 हमारे पास आ जाएगा जी। क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम यील्ड की फाइंड आउट कर लेते हैं। CW 1 + 3.99 उसने दिया हुआ था, 3.99 को हमने डेसिमल में चेंज किया तो कितना आ गया, 0.0399 + 1, ठीक है, पावर 85, ये बन गया 27.8। सिंपली आपने, आपके पास जो टोटल रिटर्न की क्यूमुलेटिव इंडेक्स थी ना, उसको यील्ड की इंडेक्स के साथ डिवाइड कर दो तो आपके पास 85 आंसर आ जाएगा कैपिटल गेन का, क्यूमुलेटिव वेल्थ फ्रॉम कैपिटल गेन, या अदर जो भी उसने वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, अदर कंपोनेंट्स का जो है वो कैपिटल गेन आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है जी। उसके बाद देखिए आपको 6-4 में कह रहा है, सपोज यू नो दैट क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन फॉर द पीरियड वॉज 12 पॉइंट। ये क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन है, ठीक है, क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन है, यानी इकट्ठा इन्फ्लेशन आपको बता रहा है। पहले हम लिखते होते हैं ना 1 + IF, ठीक है, ये उसकी पार जब उसने 85 ले ली तो ये क्यूमुलेटिव आया 12.34। अब इस चीज़ पे ना आपने थोड़ा सा गौर करना है। You also know that geometric mean for treasury bill for this period was 3.6%। ये नॉर्मल उसने बताया है, ठीक है, ये क्यूमुलेटिव बता रहा है, मजमुआ बता रहा है सारे सालों का। ये उसने सिर्फ आपको नॉर्मल रिटर्न बताया 3.6, ये उसने आपको इन्फ्लेशन के साथ बताया, ये आपका नॉर्मल वाला है। अब या तो इसको नॉर्मल में चेंज कर दो, यानी सिंगल ईयर में चेंज कर दो, ठीक है, या इसका क्यूमुलेटिव ले लो और फिर इनको आपस में डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। किस तरीके से, देखिए, नॉमिनल उसने आपको दिया 3.6%, उसको डेसिमल में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.036। पहले हम इसको क्यूमुलेटिव में चेंज कर देते हैं, ठीक है, यानी इसका 1 + TR की पावर n 85 कर लेते हैं। ये उसने आपको सिंगल ईयर का बताया है। अब हम उसको 85 सालों में तब्दील कर लेते हैं तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20.21। ठीक है, फिर इसको आपने अब डिवाइड कर देना है जो उसने आपको इन्फ्लेशन का क्यूमुलेटिव दिया ना उसके साथ, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1.64 इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट। इज दैट क्लियर। अब उस क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट को हमने सिंपल ज्योमेट्रिक मीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी ज्योमेट्रिक मीन हमें चाहिए है, वो हमारा था TR, यानी टोटल रिटर्न। 1 + TR जिसमें हम निकालते होते हैं तो TR टोटल रिटर्न था। अब ये हमारे पास जो आया ये क्यूमुलेटिव आया है, ठीक है, इसको हमने इसमें से ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ना, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.58% ज्योमेट्रिक मीन। कैलकुलेशन आप देख लीजिए, मैंने जैसे भी की है। अगर ऐसे करना है तो इस तरीके से कर लो, या इसका एक सिंपल तरीका है, ये मैंने कुछ क्रॉस शॉर्स लगाए हैं, इनको इग्नोर कीजिएगा। सिंपल ये है कि जो क्यूमुलेटिव आपको उसने इन्फ्लेशन का रेट दिया हुआ था ना, ठीक है, उसको आप जो है वो सिंपल में पहले चेंज कर लो। कैसे, ये देखिए, हम क्या करते होते हैं, 1 क्यूमुलेटिव वेल्थ इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू 1 + IR,
ठीक है। अब हमने इसको सिंपल में चेंज करना है, 1 प्लस आई आर की पावर n सिंपल में चेंज करना है ना। तो क्या करेंगे फिर इसको हम ये चाहिए है, इसको हटाना है और इसको हटाना है, ये दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये 1/n बन जाएगा। ये प्लस हो रहा है तो ये माइनस में चला जाएगा। तो सिंपली ये जो 12.34 था इसकी पावर 1/85 लें, उसमें से 1 माइनस करें और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3% आएगी। दोनों तरीके बता दिए हैं। अब इसको सिंपल वाले फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, 1 प्लस टी आर डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई एफ माइनस 1। ठीक है, 1 प्लस टी आर हमारे पास है 3.6 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 प्लस 3 हमने खुद निकाल लिया, -1 करेंगे तो सेम वही आंसर आएगा। बात समझ में आ गई है तो ठीक है जी, वेल एंड गुड। नहीं समझ आए तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके बुक को सामने रख के मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको मेरे दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशन यू हैव डन, यू नो दैट, जो आपने कैलकुलेशन की है आप जानते हो कि क्यूमुलेटिव वेल्थ फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर द पीरियड ऑफ 2008 to 2012 वाज 1.234, यानी ये भी क्यूमुलेटिव वेल्थ है लेकिन किन के लिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए है। ठीक है, यू हैव मिसप्लेस द रिटर्न फॉर 2010। कहते हैं ये जो आपके पास रिटर्न है या क्यूमुलेटिव वेल्थ है, ये है तो 8 से 12 तक की ही है, लेकिन इसमें जो 2010 का साल था ना उसकी परसेंटेज गायब है। ठीक है, बाकी जो 4 हैं यानी 8, 9, 11 और 12 उनकी परसेंटेजेस वो हमें यहाँ पर दे रहा है। ये देखिए जी, ये उसने लिखी हुई है। अब हमने क्या करना है, हमने 2010 की जो गुमी हुई परसेंटेज है ना वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्यूमुलेटिव वेल्थ ओवर 5 ईयर वो हमें दे रहा है 1.234। गौर करना है बात पे। 4 साल जिनकी हमें पता है वो है 9.3%, -6.2%, 12.1% एंड 7.4%। हमें किसकी चाहिए, 2010 की चाहिए। 1, 2, 4 और 5, तीसरा गायब है यहाँ से। ठीक है, ये 8, 9, 11 और 12 की दी हुई है, 2010 की इसमें परसेंटेज शामिल नहीं है, हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ यूं हम लिखेंगे, क्यूमुलेटिव वेल्थ इज इक्वल टू, क्यूमुलेटिव वेल्थ टी आर इज इक्वल टू 1 प्लस R1, 1 प्लस R2, ये जिसको मैं RR कहती हूँ, 1 प्लस R3, 1 प्लस R4, 1 प्लस R5। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो 2008, 2009, 2010, 2011 एंड 2012। ठीक है, अब इसमें से ये परसेंटेज दी हुई है, कितनी दी हुई थी हमें, 9.3% दी हुई थी, उसको डेसिमल में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.093। ठीक है, इसकी माइनस में दी हुई है तो फिर उसकी वजह से दरमियान में माइनस आ गया है, हम लिखेंगे 0.062, ये गायब है। अब इसमें हम परसेंटेज की जगह क्या लगा देंगे, x लगा दीजिए, g लगा दीजिए, TR लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x मतलब मिसिंग आइटम है। 1 प्लस 0.121, क्योंकि 12.1 को हमने परसेंटेज से डेसिमल में किया है, और ये थोड़े से जो कीड़े हैं आपको शायद समझ आ रही हो, ये 7.4 है, दैट मीन्स 0.074 है, ये 0.074 है। ठीक है, इनको प्लस माइनस करके आपस में जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 1.2343। ठीक है, दोनों को सेम नहीं रखना हमने, वरना आंसर गलत हो जाएगा। ये 1.234 है, हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1. अच्छा यहाँ पे मैं माइनस वाला पहले कर लूँ, 1 माइनस 0.062। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 0.938, मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 1.093 के साथ, ओए मल्टीप्लाइड बाय 1.093 के साथ, मल्टीप्लाइड बाय नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 1.121 मल्टीप्लाइड बाय 1.074, क्या आया, 1.234। यहाँ तक वैल्यूज़ हमने लेनी है। ठीक है जी, इसको अब हमने इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 1.234 डिवाइडेड बाय आंसर, ये मेरे पास आ गया
0.9997 यहाँ तक वैल्यू ली मैंने, ठीक है। माइनस कर दूंगी इसमें से मैं 1 को, तो और मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 के साथ, तो ये मेरे पास बन गया -0.03%। कितना आ गया? -0.03%। ये रेट था जी 2010 का, जो कि मिसिंग था। उम्मीद है जी ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, ठीक है। दिए तो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पर थे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन आप लोगों ने जहमत नहीं की है, पता नहीं कौन सा हवा बना लिया हुआ है क्वेश्चन को, जो समझ नहीं आ रही है, ठीक है। थोड़ी सी कोशिश किया करें, थोड़ा सा जो है वो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डेप्थ में रीड किया करें। कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है, वरना बाकी चीज़ें तो रट्टा ही फिर लगती हैं, ठीक है। आप लोग कोशिश नहीं करते हो, आप लोगों का दिल करता है बस कुछ पका पकाया सा जो है ना वो मिल जाए। चले, मिल गया जी आपको पका पकाया, अब इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है जी। अल्लाह आपको ऐसे ही कामयाब कर दे और मेरी इज़्ज़त रख ले अल्लाह, ठीक है जी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे जी। अल्लाह हाफ़िज़।